गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं, आपने बायोलॉजी चैप्टर क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर है। चैप्टर में कौन सा है? फर्स्ट। और चैप्टर का नाम है पुष्पों में लैंगिक जनन। पुष्पों में लैंगिक जनन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में। ये कौन सा है? बायोलॉजी का चैप्टर है। और चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ लिखा गया है पुष्पों में लैंगिक जनन। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ बेसिक के बारे में, उसके बाद जानेंगे आगे। फिर पहले आज जानेंगे हम जनन क्या होता है। हम आज पढ़ने वाले हैं जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार होते हैं, जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार होते हैं, और आगे टाइप बात करेंगे। पहला वर्ड कौन सा है? जनन। कौन सा है? जनन। जनन को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। जनन को एक चीज़ और कहते हैं, प्रजनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन। क्या जनन क्या होता है? सुनो, जनन। यहाँ प्रोडक्शन में क्या होता है? उत्पादन। प्रोडक्शन है उसका मीन्स क्या होता है? उत्पादन। मतलब कि इसका करना, उत्पादन करना। और री जहाँ लग जाएगा, री मतलब क्या होता है? पुनः उत्पादन करना। जो चीज़ बन चुका है, जो चीज़ एक बार उत्पादित हो चुका है, बन चुका है, उसे बार बार क्या करो? जनरेट करो, उत्पादन करो। उसे क्या बोलेंगे? जनन। समझ नहीं आएगा? सुनो, हमने कहा कहेगा जनन किसे कहेंगे? तो बोलोगे कि जीवों में अपने समान जीवों को जो उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता होती है। हमने कहा जीवों में अपने समान जीवों को जो उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी क्षमता को बोलते क्या हैं? प्रजनन या जनन। उसी क्षमता को बोलते क्या है? प्रजनन या जनन। फिर सुनो पहले से क्या बोले हमने कहा जीवों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्या क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जनन या प्रजनन। अभी वर्ड समझ नहीं आया होगा। जैसे मान लो हम आप कैसे आए? अपने माता पिता द्वारा। अगर हमारे माता पिता में जनन करने की क्षमता ना होती तो बताओ हम आप आते? ना आते। अर्थात हमारे माता पिता में, बताओ हम आप किस समान हैं? अपने माता पिता समान हैं। अरे उनके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, मतलब 2 गोड़ है, 2 हाथ है, 2 गोड़ है, 2 आँख है, 2 कान है कि नहीं है? तो हम आप किस समान है? अपने माता पिता समान है। हम आप किस समान है? अपने माता पिता के समान है। तो बताओ हमारे माता पिता के अंदर अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता थी कि नहीं थी? उत्पन्न करने की क्षमता थी। और उसी क्षमता को बोलते क्या है? प्रजनन। अभी क्लियर नहीं है तो एग्जाम्पल सुनो। जैसे मान लो एक लड़का है मुकेश। कौन है? मुकेश। और मुकेश शादी किससे हो जाए? शीला से। हमने कहा मुकेश की शादी किससे हो जाए? शीला से। क्लियर है? और मुकेश और शीला ने मिलकर एक लड़का उत्पन्न किया, उसका नाम क्या है? रवि। उसका नाम क्या है? रवि। तो हमने कहा मुकेश थे और कौन था? शीला था। दोनों क्या हुई? शादी। और दोनों ने मिलकर उसके क्या उत्पन्न किया है? एक लड़का। उस लड़का का नाम क्या था? रवि। क्या नाम था? रवि। अब बताइए मुकेश शीला ने अपने समान जीव उत्पन्न किया कि नहीं किया? ये बताओ। अपने समान जीव उत्पन्न किया, अर्थात इन दोनों में अपने समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता थी कि नहीं थी? बताओ। कहा जाए मुकेश की दुकान होगा, रवि की दुकान होगा, शीला की दुकान होगा, इसके दुकान होगा। 2 पैर इसके, 2 पैर इसके, 2 पैर इसके, है कि नहीं है? तो इसके ये जो है रवि है वह किस समान है? मुकेश और शीला के। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो हमने कहा कि जीवों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्या क्षमता होती है, क्षमता होती है, उसी को बोलते क्या है? जनन या प्रजनन। तो बताओ जनन क्लियर नहीं हुआ? हमने कहा जीवों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को बोलते क्या है? जनन या प्रजनन। खत्म करें। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जनन होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जनन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। एक होता है आपका लैंगिक जनन और एक क्या होता है? अलैंगिक जनन। चलिए आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे आपको कहा कि जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन होता है? एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन। और एक होता है आपका अलैंगिक जनन। ये क्या होता है?
सुनो यहाँ पहले सुनो कौन है अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक जनन किसे कहेंगे। देखो अलैंगिक जनन में देखो जनन की एक ऐसी विधि है, यह जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें दो कोशिकाएं आपस में संलयन नहीं करती, जिसमें दो कोशिकाएं आपस में संलयन नहीं करती, अर्थात एक ही कोशिका, हमने कहा यहाँ पे दो कोशिकाएं आपस संलयन नहीं करती, यहाँ पे एक ही कोशिका एक नई कोशिका का निर्माण करती है। यहाँ पे एक ही कोशिका एक नई कोशिका का निर्माण करती है। ऐसे मान लीजिए कि यह जनन की ऐसी विधि है जिसमें दो जीव आपस में संयोग नहीं करते, जिसमें दो जीव आपस में संयोग नहीं करते। यहाँ पे एक ही जीव नए जीव का करता है बनाता है, एक ही जीव जो नए जीव करता है उत्पन्न करता है। क्लियर है। तो जनन की ऐसी विधि बोलते क्या है, अलैंगिक जनन। हमने कहा जनन की ऐसी विधि जिसमें दो कोशिकाएं या दो जीव आपस में संयोग किए बिना स्वयं से नए जीव का करें उत्पन्न करें, स्वयं से नए जीव का करें उत्पन्न करें, तो ऐसी प्रक्रिया को या विधि को बोलते क्या है, अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। ये क्लियर है नहीं क्लियर है। हमने कहा जनन की ऐसी विधि इसमें दो कोशिकाएं या दो जीव आपस में संयोग नहीं करेंगे, आपस में संयोग किए बिना स्वयं से ही एक नए जीव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी विधि को, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। यहाँ कौन जनन है, अलैंगिक जनन। कौन जनन है, अलैंगिक जनन। तो यहाँ दो कोशिकाएं संलयन नहीं करेंगी या दो जीव संलयन नहीं करेंगी, तो यहाँ बताओ शादी ब्याह का मैटर रहेगा, यहाँ शादी ब्याह का मैटर नहीं रहेगा, शादी वादी का मैटर नहीं रहेगा कि लड़का ढूंढो लड़की ढूंढो दोनों का करो शादी, तब क्या उत्पन्न होगा, नया जीव। यहाँ ऐसा कोई झंझट रहेगा नहीं। यहाँ देखो हमने यहाँ बोलोगे कि जनन की ऐसी विधि, जनन की ऐसी विधि जिसमें दो जीव आपस में संलयन करके नए जीव का निर्माण करें या नया जीव उत्पन्न करें, तो ऐसी विधि को बोलते क्या है, अलैंगिक जनन। ऐसी विधि क्या बोलेंगे हम, लैंगिक जनन। क्या अलैंगिक जनन किसे बोलोगे, तो बोलोगे जनन की ऐसी विधि जिसमें दो जीव या दो कोशिकाएं आपस में संयोग करके या संलयन करके नए जीव का निर्माण करें या नया जीव उत्पन्न करें, तो जनन की ऐसी विधि को हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। क्लियर है नहीं क्लियर है। कहेगा लैंगिक जनन किसे कहेंगे, तो बोलना कि जनन की ऐसी विधि जिसमें दो जीव या दो कोशिकाएं आपस में संलयन करके नए जीव का निर्माण करती हैं, नए जीव उत्पन्न करती हैं, तो जनन की ऐसी विधि को हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। अगला यहाँ कौन आया, अलैंगिक जनन। तो यहाँ बोलना कि ऐसी विधि, जनन की ऐसी विधि जिसमें दो जीव या दो कोशिकाएं आपस में संलयन किए बिना नए स्वयं से ही क्या बना दे, नया जीव, स्वयं से ही क्या उत्पन्न कर दें, नया जीव, तो जनन की ऐसी विधि को हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। दोनों क्लियर नहीं हुआ, ये बताओ। ये दो पॉइंट क्लियर है। अब कुछ आ जाओ चेक कर लेते हैं अंतर। क्या चेक करेंगे, अंतर। हमने कहा यहाँ पे कितने जीव, दो जीव, किसमें, लैंगिक में। लैंगिक जनन में कितने जीव, दो जीव क्या करेंगे, संलयन करेंगे। यहाँ पे दो जीव क्या करेंगे, संलयन करेंगे। संलयन करके क्या बनाएंगे, नया जीव। संलयन करके क्या बनाएंगे, नया जीव। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनो यहाँ पे हमने यहाँ क्या बोला है कि यहाँ पे दो जीव रहेंगे, आपस का करेंगे संलयन और क्या बना लेंगे, नया जीव। अगर यहाँ पे दो जीव रहेंगे और दोनों क्या रहेंगे, मतलब अपोजिट रहेंगे, एक रहेगा मेल तो एक क्या रहेगा, फीमेल। एक रहेगा मेल तो एक क्या रहेगा, फीमेल। एक रहेगा मेल, एक क्या रहेगा, फीमेल। अब सुनो यहाँ पे मेल की कोशिका भाग लेगी, इसे बोलते हैं नर, इसे क्या बोलेंगे, मादा। हमने कहा मेल की, नर की एक जन कोशिका भाग ली, कौन कोशिका, जन कोशिका, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नर युग्मक। उसे क्या बोलेंगे हम, नर युग्मक। और मादा की एक जनन कोशिका, कौन कोशिका, जनन कोशिका क्या लेगी, भाग लेगी, उसे क्या बोलेंगे हम, मादा युग्मक। क्या बोलोगे, मादा युग्मक। अब इसमें होता क्या है, लैंगिक में नर का लेता है नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक। नर का आता है नर युग्मक और मादा का आता है मादा युग्मक। नर के नर युग्मक को बोलते क्या है, शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। और मादा के मादा युग्मक बोलते क्या है, अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु। क्लियर है। तो नर का नर युग्मक शुक्राणु और मादा का मादा युग्मक अंडाणु, दोनों क्या लेते हैं, दोनों आपस करते हैं संलयन। दोनों आपस करते क्या हैं, संलयन। जब संलयन करते हैं तो एक नई कोशिका बनती है, उसे बोलते क्या है, युग्मनज। हमने कहा जब संलयन करते हैं तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है, उसे बोलते क्या है, युग्मनज। सुनो पहले, क्या लैंगिक किसे कहेंगे, ये क्लियर है नहीं क्लियर है। हमने कहा एक नर, लैंगिक जनन में क्या होता है, नर का नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक आपस में आते हैं और करते क्या हैं, संयोग करते हैं या संलयन करते हैं, तो उससे बनता क्या है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। और इसे ही बोलते क्या हम हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। जब नर का नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक, नर का नर युग्मक अंडाणु, कौन सा, शुक्राणु, और मादा का मादा युग्मक अंडाणु, दोनों आपस में क्या करके संयोग करके क्या बनाए, युग्मनज। क्या बनाए, युग्मनज। तो इसे ही बोलते क्या हम, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। ये क्लियर है,
लैंगिक जनन कैसे होता है, क्लियर है नहीं क्लियर है। हमने कहा लैंगिक जनन में नर का जन कोशिका कौन आएगा, शुक्राणु नर युग्मक। अब मादा की जन कोशिका कौन आएगी, अंडाणु मादा युग्मक। दोनों आपस में करेंगे संलयन, दोनों आपस में करेंगे संलयन, तब क्या बनेगा, युग्मनज। और यह विधि क्या कहलाएगी, निषेचन। तो हमने कहा यहाँ शादी लैंगिक में शादी ब्याह चक्कर रहेगा क्या, नहीं। लेकिन लैंगिक में शादी ब्याह चक्कर रहेगा कि भाई जाओ ढूंढो लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो लड़की ढूंढो, शादी ब्याह करो, तब क्या होगा लैंगिक जनन। और तब क्या उत्पन्न होगा, नया जीव। यहाँ क्या है, खुद अकेले से ही क्या कर दो, नया जीव उत्पन्न कर लो, अकेले से क्या उत्पन्न कर, नया जीव उत्पन्न कर लो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बता पहले बताओ, लैंगिक और अलैंगिक जन क्लियर हो नहीं होगा, बताओ। तो हमने कहा जन के कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक कौन सा लैंगिक जन, एक कौन सा अलैंगिक जन। कहेगा कौन सा लैंगिक जन किसे कहेंगे, तो बोलना कि जन की ऐसी विधि जिसमें कितने 2 कोशिकाएं आपस में करके संलयन करके आपस में संयोग करके नए जीव का निर्माण करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जन। कहेगा अलैंगिक जन किसे कहेंगे, तो यहाँ बता दिए कि जन की ऐसी विधि जिसमें 2 कोशिकाएं या 2 जीव आपस में संलयन किए बिना नए जीव का क्या कर दें, निर्माण कर दें, मतलब स्वयं से ही नए जीव का कर दें, निर्माण कर दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। क्लियर है, बताओ। यहाँ हम बता दिए कि लैंगिक जनन कैसे कैसे होगा, बता चुके हैं कि नर से क्या आएगा, नर युग्मक। नर की जन कोशिका आएगी, क्या आएगी, नर युग्मक। और मादा जन कोशिका कौन आएगी, मादा युग्मक। नर के नर युग्मक कहते क्या हो, शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या कहते हो, अंडाणु। और शुक्राणु मान लो क्या हो, शुक्राणु है, कौन है, अंडाणु है। दोनों कहाँ है, पास में है, और दोनों पास में क्या कर लिए, संयोग कर लिए। दोनों पास में कर लिए, क्या कर लिए, संयोग कर लिए। जब संयोग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, युग्मनज। क्या बनेगा, युग्मनज। और यह विधि कहलाती क्या है, निषेचन। क्या कहलाएगी, निषेचन। और जो युग्मनज क्या करेगा, बढ़ेगा, तब क्या बनेगा, भ्रूण। तब क्या बनता है, भ्रूण। और भ्रूण से क्या बनता है, शिशु। ये बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो क्या बनेगा, भ्रूण। अब भ्रूण से बनता क्या है, शिशु। क्लियर है, जल्दी बोलो। और शिशु क्या हो गया, नया जीव। शिशु क्या हुआ, नया जीव। तो अब हम बात करने वाले हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या पढ़ना है, अंतर। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या पढ़ना में है, अंतर। चलिए आइए देखते हैं। पहले देखो यहाँ पे पहले आओ, इसे मिटा दें उसके बाद। चलिए आइए, हमें पढ़ना है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ये बताओ, लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेंगे, 2 जीव। तो लैंगिक जनन में 2 जीव आपस में संयोग करके नए जीव का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन में 2 जीव आपस में संयोग करके नए जीव का निर्माण करते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में 2 जीव संयोग किए ही बिना स्वयं से ही क्या बना देते हैं, नया जीव। स्वयं से ही क्या बनाते हैं, नया जीव। खत्म करें, पहला पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। हमने कहा लैंगिक जनन में 2 जीव आपस में संयोग करके नए जीव का निर्माण करते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में 2 जीव या 2 कोशिकाएं आपस में संयोग किए बिना, आपस में मिले बिना नए जीव का निर्माण करती है, स्वयं से ही। यहाँ शादी ब्याह का मैटर नहीं, और यहाँ शादी ब्याह का मैटर होता है। अगला आओ, सेकंड। कह बताओ किसमें युग्मक बनता है, किसमें युग्मक बनता है। तो किसमें बनता है, लैंगिक जनन में। इस बनेगा नर युग्मक, और कौन बनेगा, मादा युग्मक। नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन होता है, अंडाणु। तो बोलना यहाँ पे युग्मक बनता है, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, थर्ड पॉइंट बताओ, कहे किसमें निषेचन क्रिया होती है, किसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो बता चुके हैं कि जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु कहते क्या है, संलयन, तब क्या बनेगा, युग्मनज। और इसे कहते क्या है, निषेचन। तो किसमें बनता है, लैंगिक में। तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है, और इसमें ऐसी कोई क्रिया होती नहीं है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें ऐसी कोई क्रिया होती नहीं है। ये क्लियर है। अगला आओ, चौथा पॉइंट सुनो। यहाँ पे देखो, लैंगिक जनन में होता क्या है, लैंगिक जनन में क्या होता है कि माता पिता के जो क्या होते हैं, अनुवांशिक गुणधर्म है। हमने कहा माता पिता के जो कुछ क्या है, अनुवांशिक गुणधर्म है, कुछ कौन गुणधर्म, अनुवांशिक गुणधर्म। सब नहीं, कुछ वह बच्चों से मिलते हैं और कुछ भिन्न हो जाते हैं। हमने कहा लैंगिक जनन में माता पिता के कुछ अनुवांशिक गुणधर्म बच्चों से मिलते हैं और कुछ क्या होते हैं, अलग होते हैं। अभी कहोगे सर अनुवांशिक गुणधर्म का है, समझ नहीं आया हमें। कौन गुणधर्म, अनुवांशिक गुणधर्म। सुनो, जैसे कोई लड़का पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई बच्ची पैदा हुई, तो दादी लोग रहती हैं, दादी और मान लो चाची जो लोग रहती हैं, तो कहती हैं अरे
ये जो लड़कवा है ना फलाना पड़ा है, कहते हैं ना ये बच्चा इसकी नाक उस पर गई है, मतलब इसके पिताजी गई है, या इसका जो क्या है मतलब चेहरा है वो किस पे गई है, अपनी माँ पे गई है। कहते नहीं कहते हैं। तो कौन गुरुधर्म है? अनुवांशिक गुरुधर्म है। कौन गुरुधर्म है? अनुवांशिक गुरुधर्म। हमारा नाक कैसे बनेगा? ये किसी डिपेंड करता है अनुवांशिक गुरुधर्म पे। कान कैसे बनेगा? डिपेंड किस पे करेगा? अनुवांशिक गुरुधर्म पे। देखो कुछ जो शक्ल होती है हमारी आपकी और मिलती किससे है? अपने माता पिता से। अगर आप कहीं गाँव निकल जाएंगे तो कह देंगे अरे ये फलाना लड़का है, ये किसका लड़का है? फलाना लड़का है, या ये किसी लड़की है? फलाना लड़की है। तो कैसे पहचानते हैं? क्योंकि आपकी जो शक्ल है क्या करती मिलती है, किससे मिलती है? अपने माँ बाप से। और क्यों मिलती है? क्योंकि माँ बाप के कुछ अनुवांशिक गुणधर्म आप मिलते हैं और कुछ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये बताओ, आपकी जो शक्ल है, चेहरा है, वो पूरा मिलता है आपके माँ बाप से? नहीं मिलता। कुछ मिलता है कि डिटो लगता है कि हाँ यहाँ यही है, ये वही है। जैसे मान लो हमारा लड़का पैदा हुआ तो डिटो लगेगा कि हाँ नहीं राहुल सर हैं? नहीं लगेगा ना। कुछ तो भिन्न रहेगा, नहीं रहेगा। बता पहले, चेंज रहेगा ना कि हाँ हम हैं और वो हमारा क्या है, लड़का है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो हमने कहा माँ बाप का कुछ अनुवांशिक गुणधर्म बच्चों में क्या करता है, मिलता है, और कुछ क्या होता है भिन्न। कुछ मिलेगा, कुछ क्या हो जाएगा भिन्न। एक किस्म मिलता है लैंगिक जन्म में, एक किस्म मिलता है लैंगिक जन्म में। क्लियर है? बताओ ये क्लियर नहीं हुआ? तो चौथा पॉइंट बोलेंगे कि लैंगिक जन्म में माँ बाप के कुछ अनुवांशिक गुणधर्म बच्चों में क्या करते हैं, मिलते हैं, और कुछ क्या होते हैं भिन्न। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अगर ये होगा तो यहाँ उत्पन्न होती क्या विभिन्नता? यहाँ क्या उत्पन्न होगी? विभिन्नता। हमने कहा अगर ये हुआ तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगी? विभिन्नता। तो लैंगिक जन्म में क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं। क्या सुनो, क्लियर है? नहीं क्लियर है? हमने कहा अगर ये होगा तब क्या उत्पन्न होगी? विभिन्नता। चौथा पॉइंट क्लियर है? चौथा पॉइंट क्या रहेगा? हमने कहा कि चौथे पॉइंट में लैंगिक जन्म में माँ बाप के या जनक के, माँ बाप को ही बोलते क्या है, जनक, तो माँ बाप के या जनक के कुछ अनुवांशिक गुणधर्म बच्चों से मिलते हैं और कुछ क्या होते हैं भिन्न, जिससे उत्पन्न होती क्या विभिन्नताएं, जिससे क्या उत्पन्न होती हैं विभिन्नताएं। बताओ अभी कहे विभिन्नता क्या होती है? तो बताओ पहले हमारे पूर्वज कौन थे? आज मानो हमारे पूर्वज कौन थे? आज मानो मतलब क्या थे? बंदर थे। अब बंदर से उत्पन्न हुआ होगा, मान लो उससे जो एक बंदर रहा होगा, दो बंदर रहे होंगे, और दो बंदर के क्या होगा? उत्पन्न होंगे, और मतलब उसके बेटे उत्पन्न हुए होंगे। तो उसके बेटे का कुछ जो शक्ल है कुछ उससे क्या हुआ अलग। अब उसके बेटे के भी बेटे उत्पन्न हुए होंगे, उसका बेटा है उसके भी बेटे क्या हुए होंगे? उत्पन्न होंगे होंगे। तो उसकी भी शक्ल उससे क्या होगी? अलग होगी। हमने कहा पहले कौन था? बंदर था। कौन था? बंदरिया। बंदर और बंदरिया दोनों ने क्या की होगी? शादी। दोनों मिलकर क्या उत्पन्न किए होंगे? नए बच्चे। तो उत्पन्न हुआ नया बंदर हुआ कि नहीं होगा? बता बोले। अब इस वाले बंदर की जो क्या है शक्ल है, इससे कुछ मिलती रही होगी। इसकी भी क्या हुई होगी? शादी। इसकी भी क्या हुई होगी? शादी। अब ये भी मिलकर उत्पन्न किए होंगे नए बंदर। ये भी मिलकर क्या उत्पन्न किए होंगे? नए बंदर। तो इसकी भी जो शक्ल है, इसकी शक्ल है, इससे क्या करती होगी? मिलती होगी, कुछ न कुछ मिलती होगी, और कुछ क्या होगी? अलग। और इसकी भी शादी हुई होगी, तो ये मिलकर क्या उत्पन्न करेंगे? नए बंदर। और उसके भी शक्ल से कुछ मिलेगी, कुछ क्या होगी? भिन्न। अब कहा जाए कि जो ये वाले बंदर हैं इसकी शक्ल इससे मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत पीढ़ियों क्या होगा? अंतर आएगा। बहुत पीढ़ियों का क्या है? गैप आएगा, जिसमें क्या है? विभिन्नता। जिसकी शक्ल हो जाएगी एकदम अलग, जिसकी शक्ल कुछ क्या हो जाएगी? एकदम क्या हो जाएगी? अलग। तो इसे बोलते क्या है? विभिन्नता। इसे ही क्या बोलते हैं? विभिन्नता। क्लियर है? हमने कहा पहले हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। दो बंदर, एक थी बंदर, एक क्या था? बंदरिया। दोनों ने क्या किया? संयोग किया और क्या बनाया? नया जीव, मतलब नया बंदर। इसकी भी क्या होगी? शादी होगी। तो ये भी बंदरिया संयोग किया होगा, क्या बनाएगा? नया जीव। ये भी क्या किया? इसकी भी क्या होगी? शादी हुई होगी। तो ये भी बंदरिया संयोग किया होगा, क्या बनाया होगा? नया बंदर। अब बताओ क्या है? इस बंदर का इसका पिता कौन? ये इसका पिता कौन? ये इसका जो शक्ल है इससे मिलेगा। अब इसका पिता कौन? ये इसकी शक्ल इससे मिलेगी। कहेगा इसका पिता कौन? ये इसकी शक्ल इससे मिलेगी। लेकिन कहा जाए इसकी शक्ल इससे मिलेगी क्या? नहीं। इसकी शक्ल इससे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। उसकी शक्ल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर बहुत पीढ़ियों क्या रहे, अंतर रहे, गैप रहे, तो शक्ल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो क्या उत्पन्न होगी? भिन्नता। चौथा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बोलो। हमने कहा लैंगिक जन्म में माँ बाप के या जनक के कुछ अनुवांशिक गुणधर्म किसमें? बच्चों में, या बच्चों को क्या कहते हैं? संतति। क्या बोलते हैं? संतति। तो बच्चों में मिलते हैं और कुछ क्या होते हैं? भिन्न, जिससे उत्पन्न होती क्या? विभिन्नताएं। जिसका उत्पन्न होती हैं विभिन्नताएं। यहाँ पे आओ, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे माँ बाप के, चौथा पॉइंट बोल रहे हैं, यहाँ पे माँ बाप के सभी अनुवांशिक लक्षण या सभी अनुवांशिक गुणधर्म
बच्चों में मिलते हैं, बच्चों में मिलते हैं। हमने कहा यहाँ पे अलैंगिक जनन में माँ बाप के जनक के सभी अनुवांशिक गुणधर्म बच्चों में क्या कहते हैं, मिलते हैं। क्लियर है? ये क्लियर नहीं क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ समझो। जैसे मान लो एक जीव है, इसे क्या है, जीव है, और उससे क्या उत्पन्न हो नया जीव, उससे क्या उत्पन्न हो जाए नया जीव। तो जैसे जीव ये रहेगा वैसे जीव कौन रहेगा, ये जैसे जीव ये रहेगा वैसे जीव कौन रहेगा, ये। अब ये भी जीव है, इससे क्या उत्पन्न हो जाए नया जीव, इससे क्या उत्पन्न हो नया जीव। तो जैसे जीव ये वैसे जीव ये वैसे जीव ये। क्लियर है? तो जैसे हमने कहा एक जीव था, ये जीव था, ये उत्पन्न किया किसको, इसको ना, ये उत्पन्न किसको किया, इसको। तो बताओ इसकी जो शकल सूरत है सब कुछ किस समान है, पहले वाले के। इसकी जो शकल सूरत है दूसरे वाले की किस समान है, पहले वाले के समान है कि नहीं होता पहले। तो शकल सूरत किस समान क्यों हुई, क्योंकि इसका जो माँ बाप का नहीं मतलब जनक का, इसे क्या बोलेंगे, जनक। क्या बोलेंगे, जनक। तो जनक का किसका, जनक का जो सभी अनुवांशिक गुणधर्म था वो किससे मैच खा गया, संतति से। किसे मैच खा गया, संतति से। क्लियर है? तो बोलोगे कि इसमें अलैंगिक जनन में कि जनक के सभी अनुवांशिक गुणधर्म उसकी संततियों से मिलते हैं, तो ऐसी संतति को हम बोलते क्या है, क्लोन। ऐसी संतति को हम बोलते क्या है, क्लोन। मतलब होती क्या है, फोटोकॉपी। क्या होती है, फोटोकॉपी। ये क्या होंगे, माँ बाप के फोटोकॉपी। ये क्या होंगे, जनक क्या होगी, फोटोकॉपी। कहेगा ये जो क्या होगा, एक किसी फोटोकॉपी होगा, किसकी होगी, दूसरे की। एक किसी फोटोकॉपी होगी दूसरे वाले की। क्लियर है? ये क्लियर जीव है, इसे क्या है, जीव है, और उससे क्या उत्पन्न हो नया जीव, उससे क्या उत्पन्न हो जाए नया जीव। तो जैसे जीव ये रहेगा वैसे जीव कौन रहेगा, ये। जैसे जीव ये रहेगा वैसे जीव कौन रहेगा, ये। अब ये भी जीव है, इससे क्या उत्पन्न हो जाए नया जीव, इससे क्या उत्पन्न हो नया जीव। तो जैसे जीव ये वैसे जीव ये। क्लियर है? तो जैसे हमने कहा एक जीव था, ये जीव था, ये उत्पन्न किया किसको, इसको ना, ये उत्पन्न किसको किया, इसको। तो बताओ इसकी जो शकल सूरत है सब कुछ किस समान है, पहले वाले के। इसकी जो शकल सूरत है दूसरे वाले की किस समान है, पहले वाले के समान है कि नहीं होता पहले। तो शकल सूरत किस समान क्यों हुई, क्योंकि इसका जो माँ बाप का नहीं मतलब जनक का, इसे क्या बोलेंगे, जनक। क्या बोलेंगे, जनक। तो जनक का किसका, जनक का जो सभी अनुवांशिक गुणधर्म था वो किससे मैच खा गया, संतति से। किसे मैच खा गया, संतति से। क्लियर है? तो बोलोगे कि इसमें अलैंगिक जनन में कि जनक के सभी अनुवांशिक गुणधर्म उसकी संततियों से मिलते हैं, तो ऐसी संतति को हम बोलते क्या है, क्लोन। ऐसी संतति को हम बोलते क्या है, क्लोन। मतलब होती क्या है, फोटोकॉपी। क्या होती है, फोटोकॉपी। ये क्या होंगे, माँ बाप के फोटोकॉपी। ये क्या होंगे, जनक क्या होगी, फोटोकॉपी। कहेगा ये जो क्या होगा, एक किसी फोटोकॉपी होगा, किसकी होगी, दूसरे की। एक किसी फोटोकॉपी होगी दूसरे वाले की। क्लियर है? ये क्लियर नहीं हो, चौथा वाला। हमने कहा अलैंगिक जनन में जनक के सभी अनुवांशिक गुणधर्म किससे, संततियों से मिलते हैं। जनक के सभी अनुवांशिक गुणधर्म संततियों से क्या करते हैं, मिलते हैं। क्लियर है? यहाँ दो वर्ड और आया है आपका, एक आया है क्या, संतति, और एक आया है जनक। एक आपका है संतति और एक आया है जनक। जनक और संतति, संतति। चलो आओ, हमने कहा दो कोशिकाएं थी, दो कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया, नया जीव। दो कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया, नया जीव। कहें इस जीव को कौन उत्पन्न किया, ये इस जीव को कौन उत्पन्न किया, ये, और कौन जनन है, अलैंगिक जनन। तो बोलोगे जनन में वे जीव जो अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, जनन में वे जीव जो अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, जनक। अपने समान जीव उत्पन्न करने वाले जीवों को, हम क्या बोलेंगे, जनक। क्या बोलेंगे, जनक। जनक क्लियर हो नहीं होगा, जनक क्लियर हो नहीं होगा। हमने कहा अपने समान जीवों को उत्पन्न करने वाले जीवों को हम क्या बोलेंगे, जीव। जनक क्या बोलेंगे, जीव। या ऐसे जीव जो अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, जनक। अगला कौन, संतति। कौन बढ़ाएगा, संतति। तो जनक से उत्पन्न हुए जीव को, जनकों से उत्पन्न होने वाले जीव को हम क्या बोलेंगे, संतति। क्या बोलेंगे, संतति। जैसे सुनो, जैसे मान लो हम आप किसी उत्पन्न हुए अपने माँ बाप से, तो हमारे माँ बाप क्या हुए, जनक। हमारे माँ बाप क्या हुए, जनक। और हम क्या हुए, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, अपने माँ बाप से, तो हम क्या हुए, संतति। हम क्या हो गए, संतति। तो बताओ ये क्लियर है। हमने यहाँ बात किया है किसके बारे में, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। पहला अंतर बोला है कि किसमें, लैंगिक जनन में दो जीव या दो कोशिकाएं आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगी, और उससे क्या बना लेंगे, नया जीव। जबकि अलैंगिक जनन में दो जीव या दो कोशिकाएं आपस में संयोग किए बिना क्या बना लेंगे, नया जीव।
खत्म करें। सेकंड बोला गया है कि यहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है, क्योंकि बनता है नर का नर युग्मक, मादा का मादा युग्मक, क्या है संलयन, और तब क्या होगा निषेचन। तो यहाँ पे नर युग्मक वो युग्मक बनता है और यहाँ युग्मक की ऐसी कोई प्रक्रिया होती नहीं है। अगला आओ, यहाँ पे होता क्या है निषेचन, यहाँ क्या होता है निषेचन, और यहाँ पे निषेचन नहीं होता, ऐसी कोई प्रक्रिया होती नहीं है। चौथा बताया है कि यहाँ पे इसके जनक के सभी अनुवांशिक गुणधर्म, जनक के सभी नहीं, कुछ जनक के कुछ अनुवांशिक गुणधर्म किसी संततियों में मिलते हैं और कुछ क्या होते हैं भिन्न, जिससे उत्पन्न क्या होती है विभिन्नताएं। जबकि किसमें अलंघ्यन में जनक के सभी अनुवांशिक गुणधर्म संततियों से मिलते हैं, और ऐसी संततियों को हम बोलते क्या हैं क्लोन। हम क्या बोलेंगे क्लोन। इतना क्लियर है। कुछ पॉइंट और लिखते हैं हम। पॉइंट में 5वां क्या है, लैंगिक, अगर करना क्या है लैंगिक जनन, तो इसमें कुछ विशेष अंग होते हैं और उन विशेष अंगों को बोलते क्या है जनन अंग। क्या बोलते हैं जनन अंग, या बोलते हैं लैंगिक अंग। कौन से अंग, लैंगिक अंग। हमने कहा अगर लैंगिक जनन आपको करना है, लैंगिक जनन किसी जीव को करना है, लैंगिक जनन किसी जीव को करना है, तो उसमें कुछ होते क्या हैं विशेष प्रकार के अंग, उन्हें क्या बोलते हैं लैंगिक अंग या जनन अंग। तो लैंगिक जनन में जनन अंग या लैंगिक अंग भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में जनन अंग या लैंगिक अंग भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में जनन अंग या लैंगिक अंग भाग नहीं लेते। जनन अंग या लैंगिक अंग भाग नहीं लेते। इसमें कौन से अंग भाग लेंगे, जनन अंग या लैंगिक अंग, और इसमें कौन से अंग भाग नहीं लेंगे, इसमें इसे ऐसे कोई अंग नहीं भाग लेते। खत्म करें। तो कितने पॉइंट बताए हम, 5। कितने बताए, 5। 5वां पॉइंट बताया कि लैंगिक जनन में जनन अंग या लैंगिक अंग भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में जनन अंग और लैंगिक अंग भाग नहीं लेते। तो बताओ अंतर क्लियर होगा कि नहीं होगा। चलो एक बार फिर रिपीट करते हैं हम। कहेगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बताना क्या है अंतर, तो क्या बोलोगे कि लैंगिक जनन में दो जीव या दो कोशिकाएं आपस में संयोग करके नए जीव का उत्पन्न करती हैं ना, जबकि अलैंगिक जनन में दो जीव या दो कोशिकाएं आपस में संयोग किए बिना, मतलब स्वयं से ही क्या बनाती है नया जीव। शादी ब्याह का मैटर कहाँ पे, अलैंगिक में, और शादी ब्याह का मैटर कहाँ पे नहीं होता, अलैंगिक में, और कहाँ पे होता है लैंगिक में। सेकंड बताया कि लैंगिक जनन में बनता क्या है युग्मक क्या बनता है युग्मक, तो ये लैंगिक में युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। थर्ड बताया कि लैंगिक में निषेचन प्रक्रिया होती है, जबकि अलैंगिक में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। चौथा बताया कि लैंगिक में जनक के कुछ अनुवांशिक गुणधर्म संतति से मिलते हैं और कुछ क्या होते हैं भिन्न, जबकि अलैंगिक में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। जबकि अलैंगिक में जनक के सभी अनुवांशिक गुणधर्म किससे मिलते हैं, संतति से, और ऐसी संतति बोलते क्या हैं क्लोन। और यहाँ पे क्या उत्पन्न होगी विभिन्नता, यहाँ क्या उत्पन्न होगी विभिन्नता, यहाँ क्या उत्पन्न होगा क्लोन। अगला बोले कि लैंगिक जनन में जनन अंग भाग लेते हैं, लैंगिक अंग भाग लेते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। 2 वर्ड आपको और बताए, एक कौन सा जनक है, क्या बताया संतति, बताया ऐसा जीव जो नए जीव को उत्पन्न करता है उसे क्या बोलेंगे जनक। अगला क्या होता है संतति, कि जनक से उत्पन्न होने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं संतति। खत्म करें। अब एक बार रिपीट कर लो, कौन सा क्या पढ़ाया था, जनन क्या पढ़ाया था, जनन। तो बताया था जीवों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को हम बोलते क्या है जनन। तो बताइए आज आपका बेसिक टॉपिक क्लियर होगा नहीं होगा, फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम। पहले आज में जानना चाहिए था कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन किसमें, जनन वो लैंगिक में और अलैंगिक में क्या जानना था अंतर। क्लियर है। अब इसमें कुछ पॉइंट हम और छोड़ चुके हैं, इसमें कुछ पॉइंट भी हम क्या किए हैं छोड़े हैं, वो पढ़ाएंगे हम आगे। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। आई थिंक आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी इसमें कुछ पॉइंट हम छोड़े हैं, उससे कवर करेंगे अगली बार वीडियो में। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बताइएगा आपको कौन सा टॉपिक इसमें समझ नहीं आया। तो आज हमने कवर किया है बेसिक, अब आगे कवर करेंगे और आगे इसके। तो चलिए पढ़ते रहिए इसे। तब तक के लिए नमस्कार।